नमस्कार भैया। आज का जो अपनी वीडियो का क्वेश्चन अपन ने उठाया है वो है कि जो हमारे अर्थवर्म्स है यानी कि जो केचुए हैं उनको कैसे बचाया जाए मीन्स कि जो जानवर होते हैं या फिर नेवले वगैरह हो गए, पक्षी हो गए जो केचुए खाते हों उनसे कैसे बचाया जाए। क्योंकि जो हमारे व्यूअर है उनका यही क्वेश्चन था कि जो हमारे सूअर वगैरह होते हैं वो हमारे केचुए खा रहे हैं या उनको मार रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं, तो हम कैसे उनसे बचाएं अपने केचुओं को कि हमें नुकसान भी ना हो और हमारे कम खर्चे में भी काम हो जाए। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगे जानकारी तो लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस वीडियो में माइक हाथ में लेके इसलिए बात करना पड़ रही है क्योंकि आवाज़ लिटरली काफ़ी ज़्यादा बैठ चुकी है, मतलब बिल्कुल गले से बाहर भी नहीं आ पा रही है, इसलिए माइक हाथ में पकड़ के बात करना पड़ रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड यही आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें हमारे केचुओं को बचाने के लिए करनी है वो बाउंड्री हो गई। क्योंकि मेन दिक्कत यही आती है कि अगर हम छोटे लेवल पर कर रहे हों तो हमारे क्या है कि आसपास का इलाका हमें देखना पड़ता है कि यार यहाँ पर कोई जानवर ऐसे तो मौजूद नहीं है जो हमारे केचुए वगैरह खाते हों। क्योंकि आप YouTube पे काफ़ी वीडियोस देखेंगे जहाँ पर खुले में बिल्कुल मतलब ज़मीन पे होता है, कोई बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल रोड के लेवल पे भी हो रहा है। तो वहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने उनके निगरानी के लिए आदमी वगैरह रखे हुए हो या फिर उनके एरिया में वो प्रॉब्लम नहीं आती हो, नेवले वगैरह की हो गई या फिर किसी जानवर की। तो ये मेन दिक्कत उनके यहाँ नहीं आती लेकिन हमारे यहाँ आ रही है, तो हम क्या करें। तो आप एक शॉट देखिए पहले। तो आप लोगों ने जो अभी हमारी बाउंड्री देखी पूरी यूनिट की, जैसे कि हमने ये जाली आपको पीछे भी दिख रही होगी, हमने जो जाली लगाई है इसके छेद काफ़ी बड़े हैं, यानी कि जो स्क्वायर बना हुआ है वो काफ़ी बड़ा है। तो हमने ये इसलिए लगाई थी क्योंकि हमारे पास ये अवेलेबल थी, तो हमने यही लगा दी। हम छोटी वाली ख़रीद के नहीं लाए थे, तो हमने कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया था। एंड इसके ऊपर हमने ग्रीन मिट्टी लगा दी। तो क्या है कि अगर कोई सा जानवर होगा तो एकाएक वो अंदर नहीं घुसेगा। बाकी आपको अगर नेवले वगैरह या फिर चूहों से बचाना हो अपने अर्थवर्म्स को, तो आपको क्या करना होगा कि जो और छोटे छेद की जो जाली आती है वो वाली आपको लगानी है। इसका कारण ये है कि जो अपनी बाउंड्री अपन कर रहे हैं अपने इलाके की सेफ्टी को देखते हुए कर रहे हैं कि जानवर अगर कोई से ऐसे मौजूद है जो आपके यूनिट के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, आपके केचुओं को मार सकते हैं, आपके केचुए ख़त्म कर सकते हैं, तो अपने इलाके की सेफ्टी को देखते हुए अपन को डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हमारे इधर इतनी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी नेवले वगैरह की, तो हमने बड़े छेद वाली ये जाली लगा दी क्योंकि हमारे पास यही मौजूद थी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना इलाका देखना है कि यार अपने इलाके में किस तरह के जानवर अपने को परेशान कर रहे हैं। उस हिसाब से आपको डिसीजन लेके आपकी बाउंड्री सेव करनी है आपको पहले। अगर आपने इस प्रकार की जाली वगैरह या फिर बाउंड्री किसी भी तरीके से आपने आपकी बाउंड्री सेव कर दी तो 60 से 70% तो आपका काम हो गया कि फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। हल्की फुल्की अगर कहीं से भी कोई एंट्री हो रही हो जानवर वगैरह की, तो आपको उसको रोकना है बस, बाकी आपका काम हो जाएगा। हमारे इधर थोड़े बहुत ही नेवले की परेशानी है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमने जब से ये लगाई है तब से हमारे कोई दिक्कत नहीं आई है। एंड ये ग्रीन मिट्टी इसलिए लगाई थी कि बाई चांस अगर बाहर से कोई आ भी रहा हो, देख भी रहा हो, तो अगर कोई अंदर वर्क भी कर रहा हो तो एकाएक वो कोई दिखे ना। तो हमने इस तरीके से सिर्फ सेफ्टी को अपनी देखते हुए ये हमने ग्रीन मिट्टी लगाई थी। फिर पूरी तरह हमने इसको पैक कर दिया था, तो इसको खोलने का थोड़ा हल्का ये था कि हवा इंटर हो रही थी तो उसको निकासी नहीं मिल रही थी। तो फिर हवा को ये करने के लिए हमने नीचे से पूरा खोल दिया, तो जब भी हवा आती है तो वो निकल जाती है। दूसरी चीज़, अगर चूहे वगैरह आपकी यूनिट पर एंटर करते हो, प्रवेश करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यूनिट में जगह जगह पर जो चूहे मारने की दवा आती है आपको वो रख देनी है। आप रोटी में मिला के रख सकते हो या फिर वैसे भी अब तो पाउच आने लगे हैं जिससे मतलब कि चूहे अट्रैक्ट होते हैं, उसको खाएंगे वो वहीं मर जाएंगे या फिर कहीं बाहर जाके मरेंगे, कहीं पे भी मरेंगे बट मर जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप चूहे मारने की दवा अपनी यूनिट पर रख दें। बेड के नज़दीक ना रखें तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अगर बेड के अंदर उसका कोई भी रिएक्शन वगैरह चला जाता है या फिर वो बेड में मिल जाती है, क्योंकि गोबर का काम है
कभी भी आप बेड उतार रहे हो और वहीं पर पड़ी हो और आपके उसी में गोबर में चली जाए, बेड के उस खाद में चली जाए, तो फिर हमारा ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेड से थोड़ी दूरी बनाकर वो दवा वगैरह रखें, तो उससे क्या है कि आपको चूहे की समस्या भी नहीं आएगी। तीसरी चीज़ जो हमें प्रॉब्लम आती है वो आती है नॉर्मली चींटियाँ वगैरह अगर हमारे बेड के अंदर एंटर कर जाती है। हमारी यूनिट पर हमें हल्की फुल्की चींटियों की परेशानी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके उधर चींटियों की समस्या अगर ज़्यादा हो तो आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन यही रहेगा कि जो आपने आपका बेड बना रखा हो उसके पास में एक नाली टाइप बना दें एंड उसमें पानी भर दें। अब अगर आप सोच रहे हो कि यार हम ज़मीन पे करते हैं तो हम नाली का कैसे निर्माण करें, तो आपको क्या करना है, जो अपने पाइप वगैरह आते हैं आपके पास, जो वेस्ट मटेरियल पड़ा हो, गड्ढा खोद के उस पाइप को आधा काट के ज़मीन में लगा के उसमें पानी भर देना है। या फिर बांस भी हो गया तो बांस को बीच में से काटा, आधा हो गया, उसको पूरी ज़मीन में लेवल मिला के रखवा के चारों तरफ बाउंड्री करके बेड की, उसके अंदर पानी भर देना है। तो फिर चींटियों की एंट्री भी 90 से 99% तक रुक जाएगी। ये चीज़ कारगर इसलिए है क्योंकि चींटियाँ बेड के नीचे से कभी नहीं आएगी, क्योंकि नीचे से वो आ भी जाएगी तो निकलेगी कैसे, वो नॉर्मली बेड की बाउंड्री के बाहर से ही एंटर करेगी बेड के अंदर। तो आपको क्या करना है कि बाउंड्री अगर आप पानी भर दोगे तो फिर वो चींटियाँ उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी और आपके बेड में एंट्री बंद हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी चींटियों को भी रोक सकते हो, अपनी तो क्या मतलब चींटियों को रोक सकते हो अपने बेड में एंट्री होने से, और आपके केंचुओं को बचा सकते हो। बाकी जानवर वगैरह को अगर हम छोड़ दें तो हमारे अर्थवर्म्स के मरने का कारण दो ही हो सकता है। या तो आपका जो आप गोबर तैयार कर रहे हो उसमें गैस वगैरह मौजूद हो, या फिर वो गर्म हो, जो कि केंचुए के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो आपको आपका गोबर तैयार वगैरह अच्छे से करना है। एंड उसके लिए हम जब भी हमारा नया बेड बनेगा तो एक पूरी डिटेल वीडियो बताने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो नई अपलोड होती रहे। तो वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी इसके ऊपर हमने एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो हमारे अर्थवर्म्स के मरने की कारण हो सकता है वो है हमारी धूप। कहीं कहीं पर धूप ज़रूरी होती है, कहीं कहीं पर नुकसानदायक, तो हमारे अर्थवर्म्स के लिए वो नुकसानदायक है और हमारे शरीर के लिए हमारी जो सूरज की किरणें होती है वो लाभदायक होती है। लेकिन मॉर्निंग वाली तो सब जल्दी उठने की कोशिश करें, आराम से सोते ना रहें। मजाक कर रहा हूँ, बस आपकी इच्छा, जब भी उठें जब भी सोएं वो पर्सनल बात है। बाकी अर्थवर्म्स के लिए अगर ज़्यादा धूप पड़ेगी तो वो थोड़ी नुकसानदायक होती है। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो बेड है उसके ऊपर अगर आप बिल्कुल लो लेवल से शुरू कर रहे हैं तो पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके उधर मौजूद हो। हमारे इधर पराली नहीं मिलती है तो हमने क्या किया था, ये जो ग्रीन मिट्टी आपको पीछे दिख रही है, इसी प्रकार की ग्रीन मिट्टी हमने हमारे बेड के ऊपर लगा रखी थी। तो उसके अंदर, बेड के अंदर डायरेक्ट धूप नहीं जाती थी एंड हल्की फुल्की किरणें जाती थी, वो छन छन के जैसे जाती है वैसे जाती थी। तो वो हमारे लिए हमारे नहीं मतलब केंचुओं के लिए नुकसानदायक नहीं थी। एंड अगर आप अच्छे खासे लेवल पर उसको कमर्शियल लेवल पर कर रहे हो तो आप शेड बनवा सकते हो पक्का। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट है, आपके पास पैसे की दिक्कत ना हो तो आप पक्का शेड का निर्माण कर सकते हो। एंड अगर आप कमर्शियल लेवल पर कर रहे हो लेकिन इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप या तो बोरी की टाट डाल सकते हो, या फिर आप पराली डाल सकते हो, या फिर आप केले के पत्ते डाल सकते हो, या फिर ऐसी चीज़ जिससे कि हमारे बेड भी ढक जाए एंड वो चीज़ जल्दी से सड़ गल सके। क्योंकि अगर वो बेड के अंदर पड़ी भी रह गई और अगर वो गल सकती है, सड़ सकती है, तो केंचुए उसको भी खा के आपके महीन गोबर में महीन खाद में तैयार कर देंगे। तो आपका नुकसान भी नहीं होगा और आपका खाद भी और ज़्यादा मात्रा में तैयार होगा एंड क्वालिटी वाला खाद तैयार होगा। तो आप इस तरीके से अपने केंचुओं को बचा सकते हैं। ये कुछ आइडियाज़ हमारी तरफ से थे। आपको अगर कोई चीज़ लगती हो तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले और जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी कुछ सीखने का मौका मिले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।